नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालसोट में भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की हो रही तैयारियां, चिकित्सा मंत्री ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सवाईमाधोपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की मीडिया से बातचीत, चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा जनता को बताएं सच। जयपुर में कद्दावर नेता स्वर्गीय संजय गांधी को दी गई श्रद्धांजलि, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। शेरगढ़ में गैस सिलेंडर त्रासदी के घायलों से मिले राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, परिजनों से की मुलाकात, सभी का जाना हालचाल। और जयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की प्रेस वार्ता, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जनता से किए सारे झूठे वादे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लालसोट विधानसभा क्षेत्र में आज राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बिनौला में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस अवसर पर जिला कलेक्टर दौसा, प्रधान नाथूलाल मीणा, पंचायत समिति लालसोट, सरपंच प्रद्युमन सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे हैं। तो वहीं सवाईमाधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की और जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने भारत चीन सीमा पर विवाद मामले में कहा कि जब यह घटना घटी उसके 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करें और इस मसले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सच्चाई के साथ केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर सीमा पर चीन अतिक्रमण करना चाहता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय संजय गांधी की जयंती मनाई गई और आपको बता दें कि संजय गांधी को यूथ कांग्रेस में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। तो वहीं आज प्रदेश कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशक अली टांक सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीसीसी पहुंचकर संजय गांधी को आज उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धांजलि दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा आज जोधपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल में शेरगढ़ गैस सिलेंडर त्रासदी में घायलों से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राजेंद्र गुढ़ा ने इसे दुखद हादसा बताते हुए कहा कि उन्होंने घायलों से मुलाकात की है और परिजनों से भी मुलाकात की है। डॉक्टरों की ओर से उन्हें बेहतर इलाज दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हादसे में पीड़ितों को विशेष पैकेज देने की भी मांग की है और इसके साथ ही राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और संकट की इस घड़ी में सभी को पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी दुर्घटना है और इसके अंदर लगभग 24 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी 28-29 लोग यहाँ एडमिट है, उनमें भी 50% से ज्यादा जलने वालों की संख्या भी 50 से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके लिए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, सरकार को बहुत सरकार इसमें विशेष पैकेज देना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन मंगलवार को जयपुर पहुंची और यहां उन्होंने जंतर मंतर विजिट किया और इस दौरान उन्होंने यंत्रों की कार्यप्रणाली के साथ ही इतिहास से संबंध, पंचांग और राशिफल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। वहीं हिलेरी क्लिंटन की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और पुलिस के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। वहीं पर्यटकों के साथ विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिलेरी क्लिंटन के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की है और कटारिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को 17 तारीख को 4 साल पूरे होंगे और जनता ने क्या खोया और क्या पाया इसका इंतजार खुद जनता
और विपक्ष भी कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस को लेकर राजस्थान की जनता में गुस्सा भरा है और इन 4 सालों में कांग्रेस की उपलब्धि 0 है। संविदा के अभ्यर्थियों को नियमित करने का वादा किया, लेकिन उनकी पीड़ा को सुना नहीं गया। भर्ती को लेकर परीक्षा कराई, लेकिन पेपर आउट करवा दिए गए और पेपर लीक के गिरोह अभी सरकार की गिरफ्त से दूर हैं। तो मैं सोचता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात को कहने की आजादी तो है। अगर कोई आपको ऐसे लगता है तो उसका कानूनी पहलू को देख करके आप करो, पर किसी व्यक्ति विशेष से कि वो आपके खिलाफ है इसलिए गिरफ्तार करो, ये कानून नहीं कहता है। मैंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किसी ने कुछ बात बोली, उसमें अगर कानूनी पक्ष आता है तो कार्रवाई होगी, और कानूनी पक्ष नहीं है तो मैं सोचता हूं किसका गाना कौन गाता है, इससे कोई नहीं। कारण क्या है कि सरकार की ये प्रायोरिटी है ही नहीं कि जनता शांति से और अमन चैन से रहे। उनको तो ऐसे माफियों को पनपा करके अपनी सरकार कैसे बचा सकें, तो माफियों से कोई न कोई मिले हुए लोग हैं जो आज की तारीख में उनको गद्दी पे बनाए रखने में कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके कारण से जनता इस प्रकार से बार बार चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी इलाज नहीं कर पा रहा। इससे ज्यादा आपने देखा होगा कि इसी तरह से चित्तौड़ में हुआ, चित्तौड़ में जी सोनी की हत्या हुई इसी प्रकार से हुई। एक के बाद एक घटना ये इस बताता है कि ये जो तुम्हें जो तुष्टीकरण के आधार पर जो प्रदेश को चला रहे हो, इसके कारण से ये जो आग लग रही है इसके बारे में भी तुमको किसी प्रकार नहीं। और जहां तक मैं सोचता हूं किसान इस समय सबसे ज्यादा परेशान है, जिनको आप सड़कों पर देख रहे होंगे। क्या चाहते हैं? खाद बीज चाहते हैं। अब खाद बीज की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब ये सरकार बोलती नहीं है। आपने अपनी डिमांड कितनी दी थी आपको खाद के लिए? 8 लाख टन की डिमांड दी ना। 8 लाख के बजाय आपको 12 लाख टन तो मिल चुका है। अब आप डिमांड ही क्रिएट नहीं करो और समय पे जब खाद आता है तो उसकी बांटने की व्यवस्था भी आप नहीं करो, तो लोग ऐसे खड़े जैसे कोई मेला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अलवर के राढ़ क्षेत्र का एक और लाल भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, जिसकी वजह से पूरे गांव में शोक की लहर है। तो वहीं शहीद जवान को ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। बता दें कि बहरोड क्षेत्र के बिगना निवासी सुभाष चंद्र बीएसएफ में जवान के रूप में तैनात थे और यहां वेस्ट बंगाल में नक्सलियों की तरफ से किए गए हमले में सुभाष चंद्र ने लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और इस दौरान बटालियन की तरफ से शहीद जवान सुभाष चंद्र के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीद सुभाष जी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और ऐसे ही बहादुर जवानों की बदौलत हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता सुकून से चैन की नींद सोती है। ये अपनी जान की बाजी लगाकर और हम सब के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे कि 140 करोड़ लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं और सुकून के साथ, इज्जत के साथ रहते हैं। मैं मेरी ओर से, मेरे पूरे इलाके की ओर से स्थानीय विधायक होने के नाते उनके परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि जहां भी जैसी भी हमारी आवश्यकता होगी हमेशा उनके लिए हम खड़े रहेंगे और हर संभव जो भी हमारे लायक सहायता होगी वो सहायता करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कोटा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों ने जल्द परिणाम घोषित करने की मांग उठाई है। छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीणा ने बताया कि परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच पूरक परीक्षा के फॉर्म भी प्रशासन ने जारी कर दिए हैं, लेकिन रिवेल का परिणाम जारी नहीं होने से पूरक के फॉर्म स्टूडेंट्स नहीं भर पा रहे हैं और इसी कारण कई छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है। ऐसे में आज छात्रों ने धरना देकर जल्द रिवेल का परिणाम जारी करने की मांग उठाई है। हम पहले भी विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया था। 3 रिवेल के फॉर्म निकले हुए 3 माह हो गए, अभी तक उसका परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं। हमने 2-3 बार यहाँ पे ज्ञापन दे दिए, बार बार आश्वासन देते हैं कि 1 वीक में परिणाम आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अन्य संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें एडमिशन नहीं हो पा रहे। जहां तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं करेंगे वहां तक एडमिशन कैसे लेंगे। दूसरी बात, हम सप्लीमेंट्री की इन्होंने परीक्षा फॉर्म
दिए हैं और उसके पहले रिवेल का परिणाम भी जारी नहीं किया है। और जो डेट दी थी वो बहुत कम दी है, इन्होंने 5 दिन डेट दी थी और लास्ट डेट भी निकल चुकी है। और बहुत सारे स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में कि वो रिवेल का फॉर्म डाले या नहीं डाले, क्योंकि रिवेल का फॉर्म उन्होंने डाल दिया है। यदि कोई स्टूडेंट फेल था और वो रिवेल में पास हो जाता है या उसके सप्लीमेंट्री आ जाती है, क्योंकि डेट निकल चुकी है। और हमारे इनसे यही निवेदन है कि रिवेल का परिणाम जल्द से जल्द जारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और झालावाड़ शहर के राढ़ी के बालाजी इलाके में एक युवक का शव बिजली के टावर पर रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला और मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को उतरवाकर जिला SRG अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया और फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और मामला अनुसंधान में लिया गया है। वहाँ पे लटका हुआ मिला राड़ी के बालाजी के पीछे। कौन था, आपका भाई था? हाँ, मेरा छोटा भाई है वो। क्या नाम था इसका? मनीष कश्यप और दूसरा नाम है उसका गोलू कश्यप। गोलू कश्यप। तो कहाँ पे लटका हुआ था? राड़ी के बालाजी के पीछे वो लाइट का खंभा है ना 33 kV का, उसके वो लोहे वाले खंभे पर रस्सी से लटका हुआ मिला। तो क्या लग रहा है तुम्हें किसी ने हत्या की? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि भाई किसी ने ऐसा करा, बस उसने खुद सुसाइड किया है। तो क्या कोई परेशानी चल रही थी इसके लिए? नहीं, ऐसे क्यों कैसे करा होगा? क्या कोई अब ये तो वो खुद ही, उसने मेरे से कल रात में घर पे भी पूछा। हाँ। तो उन्होंने मेरे को रात में कुछ बात भी नहीं करी और मेरे से कुछ बात भी नहीं करी, तो ऐसे रोज बोलता है वो, लेकिन कल ही नहीं बात करी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रावतसर कस्बे की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी को लेकर पालिका सभागार में पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने की और बैठक में तैयार किए गए जल निकासी के प्लान को सदन पटल पर आमजन के सुझाव लिए गए। और आपको बता दें कि इस मौके पर कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने अपने सुझाव रखे और बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, ईओ प्रमोद स्वामी सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक और पार्षद मौजूद रहे हैं। रावतसर शहर के अंदर काफी समय से पानी निकासी की व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण पिछली वर्षांत के अंदर शहर में बाढ़ सा वातावरण हो गया, काफी शहर में नुकसान भी हुआ। उससे निजात दिलाने के लिए रावतसर नगर पालिका बोर्ड ने पहले भी पूरे मंडी वासियों की, शहर वासियों की एक नगर पालिका में मीटिंग बुलाई गई और पानी निकासी पर चर्चा की गई, सबके विचार लिए गए और उसमें यह तय हुआ कि इस पानी निकासी की स्थायी समस्या से निजात दिलाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। तो नगर पालिका प्रशासन ने प्रोजेक्ट तैयार किया और उस प्रोजेक्ट के बारे में आज फिर दोबारा से सभी शहरवासियों को नगर पालिका में बुला करके वो प्रोजेक्ट दिखाया गया और फिर शहरवासियों का, प्रबुद्ध नागरिकों का उसमें सहयोग लिया गया, उनके विचार लिए गए, उनके सुझाव लिए गए और इस प्रोजेक्ट को अमली जमा पहनाने का काम किया। अब भी इसके अंदर जो 2-4 सुझाव जो बढ़िया हैं, उन सुझावों को हम जोड़ते हुए और इस काम को करने का हम प्रयास करेंगे कि आगामी आने वाले समय में जो रावतसर में हालात हुए बाढ़ के जैसे, वो दोबारा। चलिए राजसमंद से खबर है, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आरोपी नहीं बनने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और एसीबी राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की और बताया कि चारबुजा थाने में दर्ज मारपीट के मामले में उसका नाम हटाने के एवज में हेड कांस्टेबल अर्जुन गर्ग ने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है और जिस पर 1 दिसंबर को सत्यापन करवाया, जिसमें मामला सही पाया गया और पुलिस ने दलाल भवननाथ और हेड कांस्टेबल दाऊ राम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल के बाद दोनों आरोपियों को राजसमंद एसीबी कार्यालय लाया गया, जहां गहन पूछताछ की जा रही है। परिवादी ने हमें शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ चारबुजा थाने में कोई प्रकरण है जिसपे आरोपी बनाया जा रहा है, अनावश्यक रूप से आरोपी बनाया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश दाऊराम हेड कांस्टेबल कर रहे हैं और वो आरोपी नहीं बनाने के एवज में मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं।
जिसका हमने 1 दिसंबर को सत्यापन करवाया। सत्यापन की रिश्वत की पुष्टि हुई, उस पे आगे कार्रवाई करते हुए हमने आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दाऊराम ने जो रिश्वत राशि है वो एक सब्जी विक्रेता है गोमती चौराहे पे ही, उसके माध्यम से लेने के लिए उसने परिवादी को कहा था। तो परिवादी ने आज जब रिश्वत राशि दी सब्जी विक्रेता को, उसके पश्चात हमने दाऊराम हेड कांस्टेबल और सब्जी विक्रेता दोनों को हमने रिश्वत राशि लेने के बाद में गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, राजधानी जयपुर में कल देर रात 11 बजे आदर्श नगर स्थित बाल सुधार गृह से करीब 6 बच्चों के फरार होने की घटना सामने आई है। बता दें कि बाल सुधार गृह के अधीक्षक मनोज गहलोत ने बताया कि गार्ड की तेज आवाज आने के बाद जब बाहर आकर पता किया तो गार्ड ने बताया कि 6 बच्चे सुधार गृह की दीवार तोड़कर भागे हैं। हालांकि उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो गार्ड को धक्का मारकर भाग गया। अधीक्षक मनोज ने कहा कि पुलिस को सूचित कर दिया गया था और अब ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो 6 बच्चे फरार हुए और विभिन्न क्राइम में थे। ये 302, 376, 377 के मामलों में थे। तेरा ज्यादा लाइट भी लगी हुई है, लेकिन वो शायद कवर नहीं कर पाया था उसको, तो उस वजह से वो। तो वहीं जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जांच पेंडिंग है और अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आया हूं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी के साथ वेणुगोपाल सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और जयपुर में राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हथकरघा भवन चौमू हाउस सी स्कीम स्थित परिसर में 5 दिवसीय हैंडलूम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इस दौरान उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने आम जन से हैंडलूम उत्पादों और परिधानों को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनों के लिए बनाए गए उत्पादों के इस्तेमाल से पारंपरिक हस्तकलाओं को बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हस्तशिल्प के उत्थान के लिए हाल में हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लागू की गई है, जिसका लाभ आर्टिजन्स को मिलने लगेगा। और राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी हमारी संस्कार और संस्कृति जिनमें झलकती है, उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने जो कि चाहे खादी को बढ़ावा देने का इसमें हो, चाहे हुनरकार को बढ़ावा देने का हो, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का हो, हस्तशिल्प कला नीति निदेशालय भी बनाया गया है, नई नई नियम और नीतियां बनाई हैं। मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि जो एक छोटे से छोटा आर्टिजन्स, छोटे से छोटा हुनरकार, कलाकार राजस्थान का कोई भी पिछड़ा नहीं रहे, कोई गरीब नहीं रहे, उसको बढ़ावा देने के लिए एक नए जो जनरेशन है वो जो नए फैशन के तौर पे पसंद करती है, उस तौर पे हमने खादी को है, हैंडलूम, रूड़ा, हैंडीक्राफ्ट, इन सब में उन चीजों को ढाल करके आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें वहां से वहां तक, चाहे साड़ियां हो, चाहे शॉल हो, चाहे हमारे लेडीज कुर्ती हो, जेंट्स कुर्ते हैं और जो भी सामान है यहाँ पर, तो ये जो सारी चीजें हैं इनमें जो कलर है वो भी प्राकृतिक कलर दिए गए हैं। खुशी की बात है कि राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, शकुंतला रावत जी हमारे मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में लघु उद्योग पे विशेष ध्यान दे रही है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग राजस्थान के व्यापार की, हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन कारीगरों को संबल मिलेगा तो आने वाले समय के अंदर खुशहाल राजस्थान बनेगा। और इसीलिए जब बजट का आया तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी हैंडलूम के जो वर्कर्स हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने की, उनका ऋण माफी करने की। तो रोज नई नई स्कीम राजस्थान सरकार की आ रही है। आने वाले समय के अंदर ये जो उत्पादन है जो आज यहाँ हैंडलूम कॉरपोरेशन ने लगाए हैं, मैं यहाँ के सभी अधिकारियों को और जो यहाँ पे कलाकार आए हैं, कारीगर आए हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जयपुर में राजसिकों की 61वीं साधारण वार्षिक सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजसिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ने साल 2021-22 में 5.27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया है और जो कि निगम की स्थापना के बाद सर्वाधिक है। और उन्होंने कहा कि लाभ का यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य सरकार की सुलभ औद्योगिक नीतियां अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान बेहतर लाभ कमा सकता है बशर्ते सकारात्मक सोच और प्रभावी नीतियां हों। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने लघु उद्योगों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आने वाले समय में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए खबर जयपुर से है, जहां पर जयपुर में फरारी काटने आई लेडी डॉन रेखा मीना को रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जगतपुरा में दबिश देकर उसे पकड़ा है और जो करौली में दोस्तों के साथ एक युवक को गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गई थी और अब जल्द ही रामनगरिया पुलिस आरोपी को करौली पुलिस के हवाले कर देगी। और इस मामले पर डीसीपी ईस्ट राजीव पचवार ने बताया कि आरोपी रेखा मीना के खिलाफ 29 नवंबर को करौली के कोतवाली थाने में योगेश जाधव ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और रेखा मीना को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। तो भरतपुर के पुलिस थाना बैर में 3 लोगों को हत्या के प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि आईपीसी में दर्ज मुकदमे के आधार पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। चलिए भरतपुर जिले के बैर पुलिस ने चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि 18 नवंबर 2022 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी और वहीं सूचना पर एसएचओ सुमेर सिंह ने गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी चूल्हा भरतपुर के एक घर पर खड़ी मिली, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं डीजीजीआई राजस्थान की टीम ने राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें मंगलवार को डीजीजीआई ने इंपोर्टेड और डोमेस्टिक सिगरेट का बड़ा जखीरा पकड़ा है, जिसमें आपको बता दें कि 2,64,000 सिगरेट सीज की गई हैं और जब्त की गई सिगरेट की कीमत करीब 53,54,440 रुपए बताई जा रही है और वहीं करीब 15 ब्रांडों की सिगरेट जब्त की गई है। साथ ही बड़ी संख्या में पान मसाला और हुक्के भी जब्त किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन सब पर कस्टम एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं भीलवाड़ा में बढ़ते लव जिहाद की घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांगरोप कस्बे की एक युवती को शाहरुख मेवाती नामक युवक की तरफ से अपहरण कर ले जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और मंच विभाग संयोजक सुभाष बाहेती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं बाहेती ने कहा कि बाहर से आए युवा हिंदू समाज की युवतियों को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाते हैं और जिसके समाज में स्थिति खराब हो रही है। आज हमने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर साहब को हिंदू जागरण मंच के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भीलवाड़ा जिले में लव जिहाद की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही है। अगर शुरुआत से ही अगर इन पर अंकुश लगाया जाता तो आज एक जो घटना घटी है 6 दिसंबर को, वह नहीं घटती। एक बच्ची को बेला फुसला करके कोई बाहर का मुस्लिम यहाँ आकर के रहते हैं, नौकरी पेशा करते हैं और वो उनको उठा करके ले जाते हैं बेला फुसला करके, और समाज में विमनस्यता पैदा हो रही है। हमारे समाज की बच्चियां भोली होती है, उनको ये लोग यहाँ बाहर से आकर के और उठा करके बेला फुसला करके किसी प्रकार का लालच दे करके और उनको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा करके ले जाते हैं और वहाँ जाकर के किस तरह की घटनाएं घटती है वो हम सब जानते हैं। किस तरह से अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, ये उसी समाज के लोग हैं। इन पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए ताकि हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्य पैदा हो रहा है वो नहीं हो, आपस में जो विवाद पैदा हो रहे हैं वो नहीं हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने 9 दिसंबर 2022 को गैरोजा गांव के पुरारी लाल गुप्ता के घर हुई नकबजनी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन के अंदर खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिस पर थाना प्रभारी अजीत बरसोरा ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने
बताया था कि मेरे मकान का ताला तोड़कर अज्ञात लोगों ने करीब 2.5 लाख रुपए नकद और 2 सोने की चेन सहित कई कीमती सामान चुरा ले गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वहीं जोधपुर संभाग के सुराणा गांव में एक युवक पर 3 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल हालात में युवक को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के बाद जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सुराणा निवासी मोटाराम मेघवाल अपने घर से सुराणा गांव की तरफ जा रहा था और इस दौरान 3 बदमाश रास्ते में आए और हथौड़े और कुल्हाड़ी से मोटाराम पर हमला कर दिया। वहीं हमले में मोटाराम के सिर, पैर और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर सायला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरा मामला तो ये है कि मेरे को मैटर भी हो रहा था, जो रोनीवाड़ा वाला डिप्टी साहब आता था वन बजे थी, मैं सुराना आता था 100 की में 1 बजे थी। ये मामला हुआ है। मोटाराम मेरा भाई है, काका बागा कलबा में, जो भी इंद्र का मैं पिताजी हूँ। गांव वाला एका कर दिया है कि भाई जो देवाराम को साथ नहीं देना, साथ नहीं देना क्या है मामला इंद्र के मारा था, मास्टर थप्पड़ भाई थी 1 बजे थी। मैं मुकदमा किया रहा है, गांव वाला कहे कि मुकदमा नहीं करना, मैं तुम्हें लाख रुपया दे दो, राजीपो कर ले। और अभी किसके साथ में मारपीट हुई? हमें वही मोटाराम के साथ में। अच्छा। हाँ, मारना मैंने तो मैं थोड़ा दूर था, ना मोटाराम ने मारा है। नहीं तो आप उस जगह पे थे जब मार रहे थे उसको? नहीं, मैं थोड़ा सेठी था। मारपीट करते हुए आपने देखा लोग? हाँ देखा है, सीधा देखा था सामने। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products